स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11वीं कक्षा के लिए ऐच्छिक पाठ्यक्रम की हिंदी, जिसकी पुस्तक अंतरा भाग 1 NCERT द्वारा प्रकाशित है। इसके काव्यखंड का पहला पाठ कबीर और इसमें कबीर के 2 पद संकलित हैं। कबीर को आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा, कुछ बातें आप उनके बारे में जानते ही होंगे। तो चलिए एक बार हम लोग उन सारी बातों को दोहरा लेते हैं। कबीर, इनका जन्म हुआ सन 1398 ईस्वी में और मृत्यु 1518 ईस्वी में। इनका जन्म काशी में हुआ। कहा जाता है कि वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। अक्सर ये प्रश्न आता है कि कबीर के गुरु का नाम क्या था, तो आप याद रखेंगे कि उनके गुरु का नाम था रामानंद। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी कहा है। जीवन के अंतिम समय में वे मगहर चले गए और वहीं अपना शरीर त्यागा। तो यह भी प्रश्न आता है कि उनके जीवन का अंतिम समय कहाँ बीता था, तो उसका उत्तर मगहर होगा। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। उन्होंने कहा भी है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। किंतु वे प्रारंभ से ही संतों और फकीरों की संगति में रहे, अतः उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा थी। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान है। यहाँ पर एक शब्द आया है निर्गुण भक्त और दूसरा आया है ज्ञान मार्गी शाखा। तो आप शायद इस बात को जानते ही होंगे कि भक्ति काल में जो रचनाएं हुई हैं, उन रचना के कवियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है सगुण और दूसरा है निर्गुण। सगुण के अंतर्गत वैसे कवि हैं जिन्होंने ऐसे ईश्वर की व्याख्या की है जिनका रूप साकार है, जैसे कि राम हैं, उनके शरीर हैं, उनकी आंखें हैं, उनके हाथ हैं, पैर हैं। तो इसकी जिन्होंने सगुण रूप में व्याख्या की है वो सगुण कवि कहलाए, और जिसने निर्गुण रूप में व्याख्या की है यानी कि ऐसे ईश्वर की कल्पना की है जिसका कोई साकार स्वरूप ना हो, तो वे निर्गुण कवि कहलाए। तो कबीर निर्गुण कवि हैं। अब निर्गुण में भी 2 धाराएं थी, एक थी ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरा था प्रेम मार्गी शाखा। तो कबीर निर्गुण में ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। उनके काव्य में धर्म के बाह्याडंबरों का विरोध और राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न दिखाई देता है, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयत्न उनके काव्य में दिखता है। उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन किया है। वे हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न करते हैं। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध, जगत बोध की अभिव्यक्ति है। उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रामाणिक है। कबीर की कविता की भाषा जनभाषा में रची है। इसको सतुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं। इसमें भाषा की सहजता के साथ साथ भावों की गहराई भी है। उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सहज रूप में व्यक्त करने की शक्ति है। कबीर ने मूलतः साखी, सबद और रमैनी रचे। उनकी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। कबीर पंथ में बीजक का विशेष महत्व है। साथ ही साथ इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। पाठ्य पुस्तक में कबीर के 2 पद लिए गए हैं। इसमें जिस पहले पद को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, इसमें हिंदू और मुसलमान इन दोनों के धर्माचरण पर प्रहार करते हुए बाह्याडंबरों और कुरीतियों की आलोचना की गई है। यहाँ पर ये कविता हमारे सामने है। पहला पद है, अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, बेस्या के पायंतर सोवे, यह देखो हिंदू आई। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई, सब सखियां मिली जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई। हिंदू की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहें कबीर सुनो भई साधो, कौन राह हो जाई। अब यहाँ पर कबीर ने एक द्वंद्व का चित्रण किया है और उन्होंने सीधे सीधे हिंदू और मुसलमान, ये उसमें 2 धर्म बहुत प्रधान थे भारत में, एक हिंदू धर्म और दूसरा इस्लाम धर्म। और कबीर ने कई सारी ऐसी रचनाएं की हैं जिसमें इन्होंने इस दोनों ही धर्म पर सीधा प्रहार किया है। इन्होंने हिंदू धर्म की मूर्ति पूजा पर प्रहार करते हुए लिखा भी है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। और इस्लाम धर्म के लिए भी उन्होंने लिखा है कि ताचड़ी मुल्ला बांग दे, बहरा हुआ खुदाई। तो इस तरह की चीजें, सीधे प्रहार करने वाली चीजें कबीर अपने
भाषा में रख देते थे और इसका प्रभाव वे जनमानस पर देखना चाहते थे। उन्हें लगता था कि जो भी धर्म हम ग्रहण करते हैं उस धर्म के मूल आचरण को ग्रहण करें, उस धर्म के बाह्य आडंबर का हम विरोध करें। बाह्य आडंबर यानी कि किसी भी धर्म का मूल क्या होगा? मानवता। सबसे बड़ा धर्म मनुष्यता है, लेकिन उसे हम बाह्य आडंबर के साथ बांध देते हैं। एक हिंदू धर्म की ही रीति का उदाहरण लीजिए कि हमने स्नान किया हुआ है और हमारे हाथ में एक जल पात्र है। अब उस जल को हमें ईश्वर को चढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं? अगर रास्ते में कोई प्यासा तड़पता हुआ बच्चा दिखाई दे कि मुझे जरा सा पानी पिला दीजिए, तो क्या हम उसे बेझिझक वो पानी पिला देंगे या फिर हम सोचेंगे कि ये तो भगवान को अर्पण करना है, हम वहां तक ले जाएं? अगर आप बेझिझक पिला देंगे तो आपके अंदर मनुष्यता है और वो सच्चा धर्म है। वो किसी एक खास धर्म से बंधकर नहीं है, वह सच्चा धर्म है, आपके अंदर मनुष्यता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये तो जल मेरा है, ईश्वर के लिए मैंने रखा है इसको, और इस शुद्ध जल को मैं किसी को पिला करके अशुद्ध नहीं करना चाहती क्योंकि फिर मैं ईश्वर को वो चढ़ा नहीं पाऊंगी, तो ये भावना अगर मेरे मन में आ गई है, इसका मतलब है कि मैं बाह्याडंबर से घिरी हुई हूँ। अगर ईश्वर की पूजा करनी है और हम शांत मन से कहीं भी रहकर पूजा कर लेते हैं तो यह धर्म है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ईश्वर की पूजा करनी है, अब इसके लिए पहले तो हमें लिस्ट वाले सामान चाहिए पूरे, उसके बाद ही हम ये पूजा कर पाएंगे, तो यानी कि वहां पर हम बाह्याडंबर की ओर जा रहे हैं। ईश्वर की भक्ति मन से होती है, हृदय से होती है, ना कि धन से होती है। तो यही फर्क है बाह्याडंबर में। और इसी चीज के ऊपर, इसी बात के ऊपर कबीर का प्रहार है। वो कहते हैं, अरे इन दोहुन राह न पाई, कि अरे इन दोनों ने ही अपनी राह नहीं पाई है, यानी कि ये दोनों ही भटक गए हैं। कौन दोनों? हिंदू और मुसलमान। हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न देई। हिंदू तो अपनी बहुत बड़ाई करते हैं लेकिन अपनी गागर तक छूने नहीं देते हैं। गागर तक छूने नहीं देते हैं मतलब कि हिंदू धर्म में आज आप शायद इस चीज को कम महसूस कर रहे होंगे, लेकिन उस समय में क्या था कि छुआछूत बहुत ज्यादा था और स्पृश्यता जिसको हम कहते हैं, यानी कि अगर एक खास जाति है उसके बर्तन को अगर किसी दूसरी जाति ने छू दिया तो उसका वो बर्तन जो है वो छुआ गया। आपने ठाकुर का कुआं प्रेमचंद की कहानी पढ़ी होगी और उसमें आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि किस तरह उस कुएं का पानी लेने की मनाही थी कुछ लोगों के लिए। तो अस्पृश्यता उस समय बहुत हावी थी। इसी बात पर उन्होंने प्रहार किया है कि हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न दे। हिंदू अपनी पवित्रता की बहुत डींगे हाँकते हैं और इतनी डींगे हाँकते हैं कि वो अपनी गागर किसी दूसरे जाति वालों से छुआना भी पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि वो छूत हो गया और उसको वो बुरा मानते हैं। बेस्या के पावन तरसोवे यह देखो हिंदू आई। और वही हिंदू जब बेस्या के पैरों तले सोता है तो वो वहां पर अपनी हिंदुआई भूल जाता है, यानी कि जब वह एक ऐसे बंद जगह पर कुकर्म के लिए जाता है जहां पर उसको कोई नहीं देख रहा है, तो उसे लगता है कि वहां पर वह पवित्र है, लेकिन जहां पर वह दिख रहा है वहां पर वह अपनी पवित्रता को दिखाना चाहता है। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे घरे ही में करे सगाई। अब मुसलमान धर्म के ऊपर, इस्लाम धर्म के ऊपर वो क्या कहते हैं कि मुसलमान के जो पीर औलिया होते हैं वो तो मुर्गा मुर्गी खाते हैं और अपने ही घर में बेटियों का ब्याह करते हैं, जैसे कि खाला की बेटी से ही घर में ही वो ब्याह रचा लेते हैं। बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाई चढ़वाई। अब जो मांस भक्षण है उसके ऊपर वो क्या कहते हैं कि बाहर से एक मुर्दा को उठा कर ले आए और घर में उसे चढ़वा दिया। सब सखियां मिली जेवन बैठी घर भर करे बड़ाई। अब घर के सारे मतलब जितनी भी महिलाएं हैं वो खास तौर से उसको बनाने बैठती हैं और सब मिलकर उसकी बड़ाई करते हैं, सब स्वाद लेकर के उसको खाते हैं। हिंदुओं की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। अब हिंदुओं की हिंदुआई भी देख ली और तुर्कों की तुर्काई भी देख ली। कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन राह हो जाए। अब यहाँ पर कबीर एक द्वंद की बात कहते हैं कि अब हिंदू धर्म को भी देख लिया, इस्लाम धर्म को भी देख लिया, अब आप ही बताइए कि कौन सी राह सही है, किस राह को चुना जाए। तो यानी कि कबीर की नजर में ये दोनों ही राहें जो हैं वो अभी जिस तरह से धर्म की व्याख्या की जा रही है उस हिसाब से वो सही नहीं है, बल्कि हमें मनुष्यता के निकष पर यह देखना चाहिए कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है, उसके बाद ही किसी धर्म का पक्ष लेकर के रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म हमें गलत नहीं सिखाता है, उस धर्म की व्याख्या हम भले गलत तरीके से करते हैं। अब देखते हैं इसके शिल्प सौंदर्य के बारे में। तो यहाँ पर
यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो कठिन हैं, जैसे कि दोहुन। दोहुन का अर्थ होता है दोनों। दोहुन का अर्थ होता है दोनों। इसी तरह गागर। गागर आपने घड़ा आपने जरूर देखा होगा। प्यासा कौवा और घड़ा वाली कहानी आपने बचपन में भी पढ़ी होगी। तो गागर कहते हैं घड़े को। इसके बाद है पायंतर, यानी कि पैरों के नीचे। इसके बाद है पीर। पीर कहते हैं गुरु को। यहाँ पर पीर का अर्थ होता है गुरु। औलिया का अर्थ होता है भक्त। औलिया का अर्थ होता है भक्त। खाला का अर्थ तो आप जानते ही हैं, मौसी। और तुर्कन यानी कि तुर्क या मुसलमान। अब देखते हैं कि इसके शिल्प सौंदर्य में क्या क्या आता है। तो यह एक पद है। भाषा कौन सी है? सदुक्कड़ी है, यह तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा इसमें कहीं कहीं अनुप्रास अलंकार आए हैं, जैसा कि आपने 10वीं कक्षा में भी अलंकारों के बारे में पढ़ा है, तो आप जानते होंगे कि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि आपने ये बहुत कई बार सुना होगा कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। अब ये आपको पूरा याद है। क्यों याद है? क्योंकि इसमें एक सौंदर्य है इस पंक्ति में। उस सौंदर्य का कारण क्या है? चौवर्ण की आवृत्ति। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब आप याद रख सकते हैं कि जहां भी वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तब यहाँ देखिए इस पद में कहाँ कहाँ अनुप्रास अलंकार है, कुछ मैं आपको बताती हूँ, कुछ आपको ढूंढना है। तो जैसे मुर्गा मुर्गी बेटी ब्याह है, यहाँ देखिए मुर्गी मुर्गा। अब यहाँ पे म और गौ दोनों वर्ण की आवृत्ति है। बेटी ब्याह है, किस वर्ण की आवृत्ति है? ब वर्ण की। इसके बाद है इसमें और भी कुछ जगहों पर होगा घर भर, यहाँ पर रॉ वर्ण की आवृत्ति है। इसके बाद है कहें कबीर, यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति है। तो इस तरह यहाँ पर अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस पूरे पद में एक गेयता है, यानी कि इसको गाया जा सकता है। इसमें नाद सौंदर्य सराहनीय है। तो अब हम चलते हैं अगले पद की ओर। अब यह पद किस विषय में है, पहले हम ये जानते हैं कि इस पद को इस पद में कबीर ने स्वयं को विरहिणी स्त्री के रूप में देखा है और प्रियतम उन्होंने स्वयं को विरहिणी स्त्री के रूप में देखा है और परमात्मा को पुरुष के रूप में देखा है। और वो प्रियतम के घर वापस आने की इच्छा जाहिर करती हैं, उस व्याकुलता को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। पति पत्नी और घर की महत्ता इस पद के केंद्र में है। कबीर के ये दोनों पद पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीरवाणी से लिए गए हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि पहली ही पंक्ति में है बालम आवो हमारे गेहरे, यानी कि वह अपने घर बुलाती हैं। किसको? बालम को। अब यहाँ पर कबीर ने अपने आप को स्त्री के रूप में देखा है, तो यहाँ पर ये जो निवेदन करने वाली स्त्री है वो कवि है और जिसका निवेदन कर रहे हैं वो पुरुष यानी कि परमात्मा है। तो यहाँ इस कविता को हम दो रूपों में देख सकते हैं, एक तो साधारण भाव में देख सकते हैं और दूसरा परमात्मा और आत्मा के रूप में देख सकते हैं। कबीर एक निर्गुण संत थे और उनकी वाणी में जब भी इस तरह की बात होती थी तो वो जो मिलन होता था वो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता था। तो चलिए इस कविता को देखते हैं। बालम आवो हमारे गेहरे, प्रियतमा जो है वो अपने पति से यह गुहार लगाती हैं कि आप हमारे घर आइए, तुम बिन दुखिया देहरे। और वह अपने आप को उनके अभाव में दुखिया कहती हैं। वो कहती हैं कि आपके अभाव में मैं बिल्कुल दुखिया हो गई हूँ, दुखी हूँ। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मुंह को लागत लाज रे। वो कहती है कि सब कोई तो मुझे तुम्हारी नारी कहते हैं, लेकिन मुझे इस बात को सुनकर लज्जा आती है। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। अगर आपने मुझे एक दिल से ही नहीं लगाया है तब यह स्नेह किस प्रकार का है। और फिर जब कोई मुझे कहते हैं कि यह तुम्हारी कि मैं आपकी नारी हूँ तो मुझे यह बात सुनते लाज आती है। अन्न न भावे नींद न आवे।
अब वियोग में उनकी यह दशा हो गई है कि ना उन्हें अन्न पसंद आ रहा है और ना ही उन्हें नींद आती है। गृहबंध धरे न धीर रे, और उनका मन कहीं भी घर में चाहे वन में कहीं भी धैर्य धारण नहीं कर रहा। कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे, और वो कहती हैं कि एक युवती को, एक स्त्री को अपना बालम ठीक वैसे ही प्यारा होता है जैसे कि प्यासे को पानी प्यारा होता है कोई ऐसा परोपकारी, पीवसों कहे सुनाए रे। अब उस समय संदेश पहुंचाने का कोई साधन नहीं था, तो वह प्रियतमा कहती हैं कि क्या इस संसार में ऐसा कोई परोपकारी है जो पिया से जाकर मेरा यह संदेश कह आए, उन्हें यह संदेश सुना आए। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। और कवि कहते हैं कि अब तो कबीर बेहाल हो चुके हैं, बिन देखे जीव जाए रे, अब बिना देखे तो जिया ही नहीं जाएगा। तो इस तरह एक स्त्री और पुरुष के प्रेम की कल्पना से आप देख सकते हैं कि कबीर ने आत्मा और परमात्मा के मिलन की तड़प को इस कविता में व्यक्त किया है। और वो कहते हैं, वो परमात्मा से आग्रह करते हैं कि आप हमारे घर आए, आपके बिना यानी कि परमात्मा के मिलन के बिना यह शरीर बिल्कुल दुखी हो गया, यह देह बिल्कुल दुखी है। सब कहते हैं कि यह तुम्हारी नारी है। आप अगर कभी गांव घर गए हो तो आपने देखा होगा कि वहां पर एक स्त्री का परिचय क्या होता है। वहां पर एक स्त्री का सीधा परिचय होता है, ये उसकी पत्नी है, उसको किसी की पत्नी के नाम से ही जाना जाता है, उसका स्वयं कोई नाम या स्वयं कोई परिचय नहीं होता है। तो कहते हैं सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको आवत लाज रे। सब कोई कहते हैं कि मैं तुम्हारी नारी हूँ, लेकिन इस बात को सुनकर मुझे लज्जा आती है, क्योंकि तुमने अभी तक मुझे दिल से ही नहीं लगाया है, तो यह कैसा स्नेह है। और वो कहते हैं कि अन्न न भावे नींद न आवे, ना तो मुझे अन्न पसंद आ रहा है, ना ही मुझे नींद आती है, और मेरा मन कहीं भी धैर्य धारण नहीं करता है। कामिनी को अपना बालम ठीक वैसे ही प्यारा होता है जैसे कि प्यासे को पानी प्यारा होता है। अब कोई ऐसा संसार में उपकारी है जो मेरे प्रियतम से मेरी इस व्यथा को जाकर सुना आए, और अब तो यह हाल ऐसा हो गया है, इतना बेहाल हो गया है कि अब तो बिना देखे जिया ही नहीं जाएगा। तो ये उन्होंने इस कविता के माध्यम से कहा है। इस कविता में भी आप देखेंगे कि ज्यों प्यासे को नीर, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ज्यों त्यों, ये जहां पर आते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार किसको कहते हैं? तो जहां पर उपमान को इस तरह से रखा जाता है कि उपमान और उपमेय में कोई विभेद दिखाई नहीं पड़ता है। यानी कि इसके अलावा इसमें कुछ कठिन शब्द भी हैं, जैसे गेह कहा है उन्होंने गृह को, और मोको यानी कि मुझे, ये तो आप जानते ही होंगे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, आपने पहले पढ़ा भी है 9वीं कक्षा में। इसके बाद है भावे, भावे यानी कि अच्छा लगना। अन्न न भावे, भावे यानी कि अच्छा लगना। कामिन यानी कि प्रेयसी, और नीर का तो अर्थ आप जानते हैं कि ये पानी को कहा जाता है। पीवसों यानी कि प्यासे, प्रियतम से, प्रिय से, और बेहाल यानी कि बुरा हाल। आशा है आपने इन दोनों पदों के भावार्थ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और प्रश्नोत्तर का वीडियो देखने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें, उसमें हम इसके प्रश्नोत्तर के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं 11वीं कक्षा में विशेषकर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं जैक बोर्ड में, तो हम प्रयास करेंगे कि आपको वैसा ही प्रश्न उपलब्ध करवाएं। धन्यवाद।